सही है बेटा, आपको अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। इस किताब को आपने खोलना है। आपको कल का लेक्चर समझ में आया था। कल मैंने आपको तफ़हीम करवाई थी वक्त क्या हुआ है। सफ़ा नंबर 117, पेज नंबर 170। सही है, इसमें मैंने वक्त क्या हुआ है वो आपको बताया था। सही है, तफ़हीम में कि आपको क्या कराया था आपको, इसको पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। क्या आपको वक्त देखना आता है, अगर 1 घंटे के बाद यानी कि एक टाइम पूरे जो है जैसे 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है, तो उसके बाद जब उसके 1 घंटे होने के बाद 30 मिनट हो जाएं तो वो साढ़े कहलाता है। सही है, ये लिखा है ना, अगर 1 घंटे के बाद 30 मिनट हो रहे हों तो वो साढ़े कहलाता है। जैसे ये देखें, ये घड़ी, इसमें 3 और 4 के बीच में छोटी वाली सुई है और बड़ी सुई 6 पर है, तो ये 3.5 हो रहे हैं। सही है, ये वाली घड़ी है, इसमें देखें छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है और बड़ी 6 पे है, तो ये 4.5 हो रहे हैं। फिर ये वाली घड़ी है, ये 9 और 10 के बीच में है छोटी और बड़ी 6 पर है, तो ये 9.5 हो रहे हैं। फिर नीचे वाली घड़ी देखें, ये 1 और 2 के बीच में छोटी सुई है और बड़ी जो है वो 6 पर है, तो ये 1:30 बज रहे हैं। इसके बाद 2 और 3 के बीच में छोटी सुई है और बड़ी सुई जो है 6 पर है, तो ये 2:30 बज रहे हैं। यानी कि 2 नंबरों के बीच में छोटी सुई हो और बड़ी सुई 6 पर हो, तो वो क्या टाइम होगा, वो साढ़े का टाइम होगा, यानी 3:30, 4:30, 9:30। जैसे ये 3 में है, ये 3:30 है, ये 4:30 है और ये 5:30, 9:30 है। और ये वाली जो 2 घड़ियाँ हैं, ये 1 और 2 ही हैं। 1:30 हो रहे हों तो ये 1:30 कहलाता है। ये 1:30 बजे का टाइम हो रहा होता है, और 2 और 3 के बीच में छोटी सुई हो और बड़ी सुई 6 पर हो, तो ये 2:30 कहलाता है। सही है, आपने ये घड़ियाँ बना ली होंगी 5। सही है, ये काम आपने कॉपी में करना है। सही है, वक्त क्या हुआ की हेडिंग डाल के आपने ये 5 घड़ियाँ बना के और आपने ये वाला टाइम दिखाना है। अब ये जो नीचे वाला काम है, इसके बाद ये काम हमने सिर्फ किताब में करना है, इसको कॉपी में नहीं करना। सिर्फ इसको समझें आप, ताकि आपकी समझ में आए। आज क्या डेट है, 26/5/2021। सही है, ये आपकी जो है वो टाइम मैंने लिखा है। और अब मैं आगे बताती हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो है ये हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 घंटा मुकम्मल होने में 15 मिनट हों तो वो पौने कहलाता है। यानी कि जैसे 12 और 1 के करीब छोटी सुई हो और बड़ी सुई जो है वो 9 पर हो, तो वो पौने का टाइम कहलाता है। इस घंटे से पहले पौने लगाया जाता है, यानी कि पौने 1 हो रहा है या पौने 2 हो रहे हैं, हम ये बोलते हैं ना। जैसे ये घड़ी है, इसमें देखिए किस तरह हुआ है। देखिए 10 के करीब छोटी सुई 10 के करीब है और बड़ी सुई 9 पे है, तो ये क्या हो रहा है, पौने 10 हो रहा है। सही है, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट है, 5, 10, 15, 12 पे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरे 10 बज जाएंगे। अभी ये क्या हो रहे हैं, पौने 10 हो रहे हैं। सही है, बात समझ में आई। यानी कि 10 बजने में 15 मिनट हैं, तो 10 के करीब छोटी सुई है और बड़ी सुई 9 पर होगी, तो ये पौने का टाइम होगा। तो ये टाइम हो रहा है पौने 10। अब ये वाली घड़ी देखते हैं, इसमें क्या है, इसका वक्त लिखेंगे। ये 2 और 3 के करीब जो है छोटी सुई है और बड़ी सुई क्या है, 9 पर है, तो ये क्या बज रहा है, पौने 3। ये टाइम क्या हो रहा है, पौने 3। सही है, 3 के करीब है, छोटी सुई 3 के करीब है। सही है, और बड़ी सुई 9 पर होगी, तो ये पौने का टाइम होगा। फिर ये इस वाली घड़ी को देखें, ये घड़ी देखें, ये छोटी सुई क्या है, 7 के करीब है और बड़ी सुई 9 पर है, तो ये क्या हो रहा है, पौने 7। ये टाइम क्या हो रहा है, पौने 7।
सही है, यानी कि अगला घंटा होने से पहले बड़ी सुई 9 पर हो और छोटी सुई जो है वो अगले घंटे के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली हो, तो वो टाइम क्या होगा, पौने का होगा। जैसे ये 2:45 है, देखिए छोटी सुई 3 से पहले है, 2 और 3 के बीच में नहीं है, बीच में होगा तो 1:30 का टाइम होता है, लेकिन ये 3 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, तो ये 2:45 का टाइम दे रहा है। अभी देखें 6 और 7 के बीच में नहीं है, बल्कि 7 के करीब पहुंचने वाली है छोटी सुई, और बड़ी सुई 9 पर है, तो ये 6:45 हो रहे हैं। अब आपने घड़ी बनानी है ये इस तरह 4:45 और 9:15 की। तो घड़ी बनाने का जैसे मैंने ऊपर बनाई थी, इसी तरह हम बनाएंगे। 12 लिखेंगे, इधर 6, इधर 3, इधर 9, फिर 1 2 4 5 7 8 10 11। अब हमें क्या टाइम बताना है, 3:45। 3:45 बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3:45 करने के लिए छोटी सुई 4 के करीब करनी होगी। सही है, 4 के करीब जो है ये छोटी सुई आ गई, और बड़ी सुई कहाँ आएगी, 9 पे आएगी, तो ये क्या हो गया, 3:45। सही है। इसी तरह दूसरा है 9:15। अब हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब हमें क्या बनाना है, 9:15 का बनाना है। तो बड़ी छोटी सुई जो है वो 9 के करीब आएगी, करीब पहुंच रही है। सही है, और बड़ी सुई भी 9 के ऊपर पूरी आएगी। इसको मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, ये सुई थोड़ी सी यानी दोनों सुइयां जो हैं वो 9 पर होंगी, तो 8:45 बजेंगे। छोटी सुई भी 9 के करीब पहुंच गई, और बड़ी सुई तो पूरी 9 पे आ गई, तो ये क्या टाइम हो रहा है, 8:45 का टाइम हो रहा है। सही है, समझ में आया आपके, 8:45, यानी दोनों सुइयां जो हैं वो छोटी सुई 9 के करीब आने वाली है, और बड़ी सुई 9 पर है, तो ये 8:45 का टाइम है। इसके बाद क्या है, 1 बजने में 15 मिनट हो तो वो सिर्फ पौन कहलाता है। 1 घंटा मुकम्मल होने के बाद 15 मिनट हो रहे हों तो वो सवा कहलाता है। सही है, यानी 1 घंटा हो गया है, उसके बाद 15 मिनट होंगे तो वो सवा कहलाएगा। जैसे ये है, ये क्या टाइम हो रहा है, 5:15। छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई 3 पर है, तो ये 5:15 हो रहा है। अब इधर देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी सुई जो है 7 पर है और बड़ी सुई 3 पर है, तो ये क्या हो रहा है, 7:15 हो रहा है। सही है। इसके बाद ये वाली घड़ी में देखें, छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 3 पे है, तो ये क्या हो रहा है, 9:15। सही है। अब इसकी ये वाली घड़ी बनाएंगे तो ये कैसे बनेगी, 11:15। 12 बनाएंगे, 6 3 9। अब इसको 11:15 दिखाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, छोटी सुई 11 पर और बड़ी सुई 3 पर, तो ये क्या बज रहा है, 11:15। इसी तरह 2:15 करेंगे तो क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे सुई उसके, सवा 2, तो छोटी सुई जो है वो 1 पर और बड़ी सुई 3 पर, तो ये क्या हो रहा है, 2:15 हो रहा है। छोटी सुई जो है 2 पे आएगी। छोटी सुई
2 पर और बड़ी सुई 3 पर, तो ये टाइम हो रहा है 2:15। सही है बेटा, समझ में आया? सवा 2 का टाइम। सही है। छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई 3 पर 2:15, छोटी सुई 11 पर और बड़ी सुई 3 पर 11:15, छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 3 पर तो 9:15, छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 3 पर तो 7:15। सही है। ये आपने इस तरह अपनी किताब में करना है। अगर आपकी समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है ग्रुप के ऊपर मैसेज करके आप उससे पूछ लेंगे दोबारा से, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। तो ये काम आपने सिर्फ किताब में करना है। ऊपर वाला काम आपने कॉपी में कर लिया होगा, 2.5 वाला। ये जो ऊपर का मैंने करवाया था यहाँ तक कि ये 5 घड़ियाँ आपने उसमें बना ली होंगी कॉपी में, वक्त क्या हुआ है कि हेडिंग डाल के। और ये वाला काम सिर्फ किताब में ही करना है, और ये किताब और कॉपी जो है वो जब चेक होने के लिए आएगी तो मैं चेक कर लूँगी। सही है। अब आपकी समझ में आ गया है। इसको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। 1 घंटा मुकम्मल होने में 15 मिनट होते हैं, तो वो पौने का टाइम कहलाता है। सही है। जैसे ये 9:45 हैं, तो 10 से पहले छोटी सुई और बड़ी सुई 9 पर, यानी बड़ी सुई 9 पर होगी और छोटी सुई जो है अगले नंबर से थोड़ा बाद यानी कि उससे थोड़े नज़दीक होगी, तो वो पौने का टाइम कहलाएगा। जैसे 9:45। अब ये देखें, ये 3 छोटी सुई 3 से पहले है और बड़ी सुई 9 पे है, तो ये 2:45 है। अब इसको देखें, छोटी सुई जो है वो 7 से पहले है और बड़ी सुई 9 पर है, तो ये 7:15 हो रहे हैं। अब ये 3:45 है, तो 4 से पहले छोटी सुई है, बड़ी सुई 9 पर है, तो ये 4:45 हो रहे हैं। अब 8:45 हो रहे हैं, तो ये छोटी सुई 9 से पहले है और बड़ी सुई 9 पे है, तो ये 8:45 हो रहे हैं। उसके बाद 1 घंटा मुकम्मल होने के बाद 15 मिनट हो रहे हों तो वो सवा कहलाता है। जैसे ये 5:15 हो रहे हैं, 5 पे छोटी सुई है, बड़ी सुई 3 पर है, तो 5:15। छोटी सुई 7 पर है, बड़ी सुई 3 पर है, तो 7:15। छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 3 पर है, तो 9:15। छोटी सुई 11 पर है और बड़ी सुई 3 पर है, तो 11:15। छोटी सुई 2 पर है और बड़ी सुई 3 पर है, तो 2:15। सही है। समझ में आया आप लोगों के? अब इसको आप जो है आप अपनी किताब में ही आप लोग कर लें। आपकी समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज करके दोबारा से आप पूछ लीजिए, तो मैं बता दूँगी। जिसकी समझ में नहीं आया हो, आप लोग ये काम इस तरीके से कर लें, पढ़ के कीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। सही है। और अब आपका लेक्चर नंबर